क्या आप भी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर अपनी खुशियों को भूल चुके हैं? क्या आपको लगता है कि खुद के लिए समय निकालना अब नामुमकिन है? यह कहानी उन सभी के लिए है जो अपने जीवन की भागदौड़ में सुकून और खुशी ढूंढ रहे हैं। एक दिन एक बूढ़े बाबा की एक सीख ने जीवन को समझने का नजरिया ही बदल दिया। आइए जाने वह सीख जिसने जिंदगी जीने का असली मतलब सिखा दिया। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत ही मेहनती था और अपने परिवार के लिए हर जिम्मेदारी निभाने में जुटा रहता था। उसकी माँ बीमार थी, पिता का स्वर्गवास हो चुका था और भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उसी पर थी। रोहन का दिन सुबह सुबह खेतों में काम करने से शुरू होता और रात देर तक किसी न किसी काम में बीतता। पर उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाता। न दोस्तों के साथ घूमने जाता, न किसी शादी ब्याह या त्योहार में आनंद ले पाता। उसके दोस्त मस्ती करते, बाहर घूमते, लेकिन रोहन हमेशा काम में उलझा रहता। उसे याद भी नहीं था कि वह आखिरी बार कब हंसा था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से थकने लगा। उसकी हंसी खो गई थी और जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। एक दिन अपनी इस हालत से परेशान होकर रोहन गांव के बाहर स्थित एक बुजुर्ग बाबा के पास गया। ये बाबा बड़े ज्ञानी और समझदार माने जाते थे। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और राहत पाते। रोहन ने बाबा को अपनी सारी बातें बताई। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। दिन रात बस काम करता रहता हूँ। अपने लिए एक पल भी नहीं निकाल पाता। जब भी सोचता हूँ कि खुद को समय दूं, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। मैं तो अब जीने का मतलब ही भूल गया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। बाबा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के पास आओ। वहां मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह रोहन नदी के पास पहुंचा। उसने देखा कि बाबा वहां पहले से मौजूद थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, आज तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा, लेकिन पहले हमें नदी के उस किनारे तक जाना होगा। रोहन ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए नाव तो चाहिए। यहाँ तो कोई पुल भी नहीं है। बाबा ने कहा, नाव की जरूरत नहीं। हम इस नदी को तभी पार करेंगे जब इसका सारा पानी सूख जाएगा। रोहन यह सुनकर चौंक गया। उसने सवालिया नजरों से बाबा को देखा और कहा, बाबा, यह असंभव है। इस नदी का पानी कभी नहीं सूखेगा, और अगर सूख भी गया तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। तब तक तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही बात तुम्हें समझानी थी। तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तभी तुम अपने लिए समय निकालोगे। लेकिन क्या सच में ऐसा कभी होगा? रोहन बाबा की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। बाबा ने आगे कहा, बेटा, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अगर एक खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तुम्हारी सोच भी इस नदी जैसी है। तुम सोच रहे हो कि जब यह पानी खत्म होगा तब तुम उस पार जाओगे, लेकिन सच तो यह है कि अगर तुमने इस नदी के पानी के रहते हुए इसे पार करना नहीं सीखा तो तुम कभी उस पार नहीं पहुंच पाओगे। ठीक उसी तरह, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय निकालना नहीं सीखा तो जिंदगी बस बीतती चली जाएगी। रोहन को बाबा की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि जिंदगी केवल काम और जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं है। जिम्मेदारियों के बीच से ही खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी एक नदी है, इसमें बहना सीखो। रुकने का इंतजार मत करो। छोटी छोटी खुशियों को गले लगाओ। जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन खुद को मत भूलो। जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत तेज। अगर तुम हर पल को जीने की आदत नहीं डालोगे तो एक दिन पछताओगे कि तुमने अपनी जिंदगी को सिर्फ इंतजार में बर्बाद कर दिया। रोहन ने बाबा का धन्यवाद किया और निश्चय किया कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने लिए भी समय निकालेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताने और परिवार के साथ खुश रहने का वादा किया।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जिंदगी कभी भी तुम्हारा इंतजार नहीं करती। अगर तुमने हर दिन को खुलकर जीने का जज्बा नहीं रखा तो यह नदी की तरह बहकर निकल जाएगी। जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को खुशी देने का हक भी तुम्हारा ही है। वक्त के इस सफर में मुस्कुराहटें जोड़ो, सपनों को जियो और हर पल ऐसा बनाओ कि जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचो तो यह महसूस हो कि तुमने सच में जीने का हुनर सीख लिया। क्योंकि जिंदगी का असली मतलब जिम्मेदारियों के बीच खुशी तलाशने में है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।